आप गौर करिए, एक जिस्म बेचने वाली वहशिया आपके पास रात में आएगी, आपको खुश करेगी, काम पूरा हो जाने के बाद आपसे पैसे लेगी। उसी तरीके से आज आलिमों का हाल हो गया है। एक आलिम 12 बजे 1 बजे आकर के तकरीर करता है, 2.5-3 घंटे बोलने के बाद, अपनी फीस लेने के बाद एक नाचने वाली वहशिया औरत के अंदर और एक आलिम के अंदर आज के दौर में कोई फर्क नहीं रह गया। लोग 100 रुपए 50 रुपए चंदा बटोर करके एक जलसा करवाते हैं। गौर से सुनिए आप लोग, और यह कमेटी के लिए भी बड़ी अहम बात है और आलिमों के लिए भी बड़ी अहम बात है। हो सकता है यूट्यूब के जरिए मेरी बात जाए भी, ये भी हो सकता है कि यहाँ के जिम्मेदारों को भी मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सुनना पड़ेगा। पहली रहनुमाई तो आलिमों के लिए कि उनको ये सोचना चाहिए कि बिहार की सरजमीन पे जो जलसे किए जाते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक जितने जलसे साल भर में बिहार की सरजमीन पर होते हैं, इंडिया के अंदर इतने जलसे कहीं नहीं होते। अगर बिहार वाले चाहें तो किसी आलिम को सरबुलंदी तक पहुंचा भी सकते हैं, और बिहार वाले चाहें तो किसी आलिम को पस्ती पे भी ला सकते हैं। अल्लाह जरिया बना सकता है। तो आलिम को सोचना चाहिए कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूं, वहां के लोग किस हालात में जलसा कर रहे हैं। मस्जिद और मदरसे के नाम पर वो चंदा बटोर रहे हैं, लिहाजा इतने पैसे ना लिए जाएं कि मालूम चलता है कि 3-4 लाख का जो बजट है हमारा, चंदे में 2.5-3 लाख रुपया आया, यहां हम 1,50,000 रुपए नुकसान में आ गए। एक मौलाना 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000 ले जा रहा है। उनको गौर करना चाहिए कि इस तरीके से आप गौर करिए, एक जिस्म बेचने वाली वहशिया आपके पास रात में आएगी, आपको खुश करेगी, काम पूरा हो जाने के बाद आपसे पैसे लेगी। उसी तरीके से आज आलिमों का हाल हो गया है। एक आलिम 12 बजे 1 बजे आकर के तकरीर करता है, 2.5-3 घंटे बोलने के बाद, अपनी फीस लेने के बाद एक नाचने वाली वहशिया औरत के अंदर और एक आलिम के अंदर आज के दौर में कोई फर्क नहीं रह गया। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, गौर करना चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए मैं इतना लूंगा तब आऊंगा। और ये अवाम को भी सोचना चाहिए, जलसे की कमेटियों को हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको भी सोचना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे जलसे भी हुए हैं कि जहां मैं जाता हूं, किराए के पैसे तो दे दिए जाते हैं पहले, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है हाथ में इतने पैसे दिए जाते हैं। ये कड़वा सच है जो आज मैं बोलने पे मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि बिहार के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है, जिसको छुपाया जा सके या बताया जा सके। सबको मालूम है कि बिहार के क्या हालात हैं। तो जिम्मेदारान को भी सोचना चाहिए, काम ऐसा किया जाए कि आलिम भी खुश रहे और आलिम को भी ऐसा काम किया जाए कि जिससे जिम्मेदारों पे और जलसे पे कोई बहुत बड़ा असर ना पड़े। मेरे